आप सभी लोग को स्वतंत्रता दिवस का बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज़ादी मुबारक तो बोलेंगे नहीं हम भाई साहब, बिल्कुल भी, आपको पता ही है। वैसे तो हमारा मन नहीं कर रहे थे आपको स्वतंत्रता दिवस का शुभकामना देने का, कहा कि मूड ही ख़राब हुए पड़े, मूड ऑफ हो रहे हूँ। कल से भाई साहब वो आपको बताए, वो निकला नहीं है दिमाग में से भाई साहब, वो राहुल गांधी जो ऐसे ऐसे करके जो किया हो, और मेलोनी पे जो बोला भाई साहब, उस पर तो अलग से वीडियो हाँ बनाने वाले हैं। पर पहले आप हमको ही बताओ, ये देखो फोटो, याद है पुराने फिल्म में जो चिड़े हुए सास का रोल करते थे, ऐसे करते थे, तेरी बहू क्या करती थी तो रह, और बहू को बहुत सताते थे और मतलब ताना मारते रहते थे। तानाजी बोलते हैं ना, असली तानाजी थे वो जो है, ये जो है ललिता पवार नाम थे इनके। हाँ, हमारे घर में भी ललिता ही हैं भाई साहब, ये भी ललिता पवार हैं। पता कहाँ बोल रहा है लिब्रांडू, तो बोलेंगे भाई साहब मोदी जी कहाँ बोले हैं वो लाल किले पे चढ़ के, जिसको पता कहाँ बोल रहा है। देखो तो सही, ये देश में कैसा कैसा सीन हो रहा है। मुगल के बनाए हुए लाल किले से अंग्रेज से मिले हुए आज़ादी पे एक संघी लेक्चर दे रहा है। मुगल के बनाए हुए लाल किले पे चढ़ के अंग्रेजों से छीना हुआ मिला हुआ आज़ादी के बारे में हमको एक संगी बता रहा है, हमको लेक्चर दे रहा है। गजबे है बॉस, गजबे है। वो बोलता ना चुसान सिन्हा, वो ऐसा बोल रहे हैं। हम बताएंगे मोदी जी कहाँ बोले और काहे बोले, और कितना बढ़िया लेक्चर नहीं, भाषण कितना बढ़िया दिए मोदी जी, तो बताएंगे ही। पहले आप इस पे ही फोकस करो, इस पे ध्यान दो। हमारे मोदी जी का कोई सिमिलरिटी लग रहे हैं, कोई शक्ल मिल रहे हैं कोई मोदी जी का, थोड़ा बहुत तो मैचिंग सा लग रहा है। नहीं, वो तो वैसे ही हो जाता है, किसी किसी का सिमिलरिटी, जैसे चेतन भगत से हमारा शक्ल मिल जाता है, भगत राम का। तो पता क्या बोला, ये जो ललिता पवार है वही इस जन्म में मोदी बन के पैदा हुए हैं। वो चिड़े हुए सास का ही रोल हो रहे हैं। लाल किले पे भी जो बोला हो, हर टाइम 12 साल से 24 घंटा चिड़ा हुआ सास ही बोल रहा है। और पता भी कहा हुआ भाई साहब, हम निकल लेते ना वो मोहल्ले से उधर को गए, लिब्रांडू राजेश के तरफ को, पता कहा ड्रामा कर रखा था वहाँ, कहा मजमा जोड़ रखा था, कहा मजमा लगा रखा था। वो लिब्रांडू राजेश झंडा फहरा रहा था, वहाँ झंडा लगा रहा था, और मोहल्ला का सब लोग खड़ा कर रखा था, और हमरे शेर का नकल उतार रहा था। हाँ, हमरे शेर का नकल उतारा था, मैं झंडा फहरा रहा था। 15 अगस्त का भाई साहब पता कैसे कैसे बोल रहा था, मेरे मोहल्ले वासियों, हम उसके करके बता रहे हैं कहा बोल रहा था वो, हमको बताना पड़ता कहा पता आपको लगे भगत राम ही ऐसा बोल रहा है। तो लिब्रांडू राजेश कहा कर रहा था नौटंकी झंडा फहरा के अपने मोहल्ला में, वहाँ दो वहीं तो सामने ही तो मोहल्ला। हम निकल रहे थे, उसको पता नहीं था, हम देख रहे थे, हम तो जासूसी करते हैं मोदी जी के लिए, आपको पता। तो पता ऐसे बोल रहा था, मेरे मोहल्ला वासियों, इससे पहले ये जो पड़ोस में है, ये जो संतोष का घर है, संतोष निशाना साधा, इस संतोष का बुआ तो घर से भाग गया था। अरे इनके खानदान का मैं क्या बताऊं तुमको। बोल तो आज़ादी पे रहा था वो, आज़ादी नहीं स्वतंत्रता पे बोल रहा था, और बुराई और चुगली कर रहा था दूसरे पड़ोसियों का, संतोष का, दूसरे लोग का। इनके बाप का दादा का बताऊं तुमको, इनके दादा पे हमारा 10 रुपया था, 10 रुपया नहीं दिया इनका बाबा हमको। अरे इनका पूरा खानदान, इनका तो पूरा खानदान ही ऐसा है। और ये जो है इसकी लड़की कहाँ कहाँ जाती है तुमको क्या बताऊं। मेरे मोहल्ले वासियों, मेरे मोहल्ला जनों, ये जो है ये ऐसे ऐसे है, इनका पूरा खानदान निकाल के रख दूंगा, अभी 7 पीढ़ी के निकाल के रख दूंगा इनके, अभी मैं यहीं, मेरा मुंह मत खुलवाओ। क्या लग रहा है, हमने शेर का ही नकल उतार रहा था ना भाई साहब, ऐसा। तो आप इस पे फोकस करो, हाँ कंसंट्रेट। आपको लग रहे हैं कोई भाई साहब, ललिता पवार भी ऐसा ही करते थे फिल्म में। ललिता पवार जो बहू को बहुत ऐसा ताना मारते, तेरे खानदान का मुझे सब पता है, तेरे माँ बाप, तेरा मायका, तेरा का, पिछले वाले को कोसते रहते हैं ना। इसके वजह से ही तो मोदी जी को बोल रहा है कि लाल किले पे चढ़ के भी हुई। और एक चीज़ और बोल रहा था, ऊपर से तो ऊंचाई से तो और बढ़िया फेंका जाता है, तो आज तो ऊंचाई पे चढ़ के फेंक रहा है, लाल किले पे ऊपर खड़ा होकर वहाँ से फेंक रहा है, बहुत अच्छा फेंक रहा है। आज तो बढ़िया दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा भाई साहब। भाला नहीं, कुछ भी तीर है जो हमको लेना पड़ता है। हमको तो बर्फ़ का सिल्ली भाई साहब, स्वतंत्रता दिवस पे भी हमको तो वो नहीं है, फुर्सत नहीं है, बर्फ़ का सिल्ली लग जाता है हमारा तो भाई साहब। स्वतंत्रता दिवस हो, संडे हो, मंडे हो, कोई भी, हमको तो बैठना ही पड़ता है। किस वजह से कर रहा है पता है, वो मोदी जी बोलते ही हैं, बोला देखो तो सही पूरा भाषण, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 2047 तक ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरे देशवासियों, मेरे परिवारजनों, बताओ, हमें करना होगा, हमें ये भी करना होगा
हमें वो भी करना होगा और हमें तो वो भी करना होगा, वो ये भी करना होगा, ये भी करना होगा, वो भी करना होगा, सब चीज करना होगा और करने से कोई रोक नहीं सकता। करना होगा, करना चाहिए कि नहीं करना, हमको ये करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ हमको, बताओ मेरे परिवार जानो, होना चाहिए कि नहीं होना, 2047 तक होना चाहिए। मेरा एक सपना है, मेरा सपना है तब तक ऐसा होना चाहिए, मेरा सपना है तब तक वैसा होना चाहिए। सपना 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 सपना, हाँ तो सपना काहे नहीं हो सकता, बकवास करता है, 12 साल से सपना ही देख रहा है। मुंगेरी लाल, इसको जगा दो कोई, हिंदू को तो जगा ही रहे हो, इस हिंदू को भी जगा दो कोई, मोहल्ले का अपना सब अपने अड़ोस पड़ोस वाले को जगा, इसको भी जगाएगा कोई। जैन जी तो जगा दिया वैसे शायद, भाई साहब वो जैन जी बोल रहे हैं, वो उसमें भाषण में भी जैन जी का नाम लिया, जैन जी जो, और इसके वजह से ही तो बोल रहा है कि देखो छोटा, इन नए उम्र का छोटा छोटा बच्चा अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा सा 2-4 दिन बोल के ही इसका अकल ठिकाने पे ला दिया। जो ऐसे वीडियो बनाया था, ऐसे बनाता था, उसको ऐसे वीडियो पे ला दिया। अब सोच के देखो, अगर मोदिया वाला इनसे 2-4 दिन से, मीडिया वाला भी अगर 2-4 सवाल इस आदमी, इस महामानव जो शेर ऐसे बोल, जो इससे सवाल पूछ लेते तो ये तो कब का ठीक हो गया होता। ये ऐसा थोड़ी करता जो कर रहा है। अगर ये कल का आया हुआ बच्चा यूट्यूब इंस्टाग्राम पे 2 दिन हल्ला मचा के सीधा कर दिया, इसको ऐसे से ऐसा कर दिया, तो ये तो कहा नहीं कर सकता था, पर ये तो गोदी में बैठ गया, तो चूस रहा है, सब चूस रहा है। ये तो देखते नहीं स्वतंत्रता दिवस को भी, भाई साहब हमको फुर्सत नहीं है। वो जो है, हाँ चिड़े हुए सास का जो है, देखो पुनर्जन्म हो सकते हैं, मोदी जी के बहुत सारे जन्म होते हैं, बहुत सारा अवतार नहीं लेते, विष्णु का भी अवतार है, राम का भी अवतार है, कंस का भी, रावण नहीं गब्बर सिंह का, विष्णु का, महेश का, गणेश का, और राम का और कृष्ण का अवतार है। तो भाई साहब किसी का भी ले सकते हैं। तो ललिता पवार इधर से इधर आ गए होंगे, इधर से उधर पहुंच गए होंगे भाई साहब, पता नहीं है भाई साहब। पिछले जन्म में मॉमडन थे मोदी जी, भाई भरोसा नहीं हो रहा है, नॉन बायोलॉजिकल वैसे ही है, वो डायरेक्ट भेजा है, तो कोई भी कुछ भी बन सकता है, भरोसा ही नहीं होता, दिखाना पड़ता है वीडियो। कहानी मोदी के पिछले जन्म की। आज हम आपको बताएंगे मोदी का सबसे बड़ा राज कि हिंदुत्ववादी छवि वाले नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। ये है कहानी मोदी के पिछले जन्म की। ये है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। ऐसा राज जो न खुद मोदी को पता हो, ऐसी बात जो न उनके समर्थक जानते हैं और न ही विरोधी। अपने पिछले जन्म में नरेंद्र मोदी, बस इससे ज्यादा नहीं दिखा सकते, इतने में इतना ही मिलेगा भाई साहब। वो बोल रहे हैं हम तो इसके वजह से, हमको लगता था, वैसे तो नहीं लगता हमको कि हमारा शेर जो चिड़े हुए सास है, चिड़े हुए सास का है, वो तो सास भी कभी बहू स्मृति ईरानी, वो भी सास थे, सास भी, पर वैसे तो कोई भी रूप धारण कर सकता, कोई भी भेष बदल सकता, कितना ही भेष बदल सकता, कुछ भी बन सकता, पर चिड़ा हुआ सास ही काहे बनेगा हमको ही। अच्छा हमारा हाथ भी ऐसे ही चल रहा है, वो हम भी मोदी जी पे गए हैं ना एकदम, बिल्कुल जैसे वो संतोष नहीं हो एकदम हमारा फोन बीच में काट देते हैं, जैसे मोदी जी पूरे देश का, ऐसे ही तो हम भी थोड़ा बहुत मोदी जी पे गए हैं। तो हम जो बोल रहे हैं वो चिड़े हुए सास का, वैसे तो कुछ भी बन सकते हैं किसी का भी, पर ललिता पवार का ही भेष का है धरेगा हमरा से, वो सिमिलरिटी लग जाता है थोड़ा, वो बोलते हुए ऐसा करते करते ही ऐसे होता है, वो अपना कुछ मोदी जी का स्टाइल है, ये अपना स्टाइल है। वो साइकिल से गिरता है आदमी तो बोलता है ना, ये उतरने का स्टाइल है, तो मोदी जी का भी वो मास्टर स्ट्रोक हो जाते हैं इस वजह से ही। स्वतंत्रता दिवस का ये भी नहीं देख रहा, वो मोदी जी होगा बोला कब होगा बोल रहा है, 12 साल हो गए, होगा 9 महीना में हो जाता, किसी का कुछ दिन में हो जाता, किसी का, इसका 12 साल में भी नहीं हो रहा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होगा सुन रहे हैं, कौन देखेगा 2047 तक, ऐसा लाइन बता दिया। अब तो पहले तो 10-20 दिन मांगता था, फिर 50 दिन मांग रहा था, फिर 2022 तक बोलता था, अब तो डायरेक्ट अपने फॉरेन ट्रिप की तरह 2047 पे ही ले गया। बेटा देख लो कौन कहा कर रहा था मैं, कहा होगा और कहा होना चाहिए। हाँ तो मोदी जी देख सकते हैं, तुम मर जाओगे कहा होगा, हम मर जाएंगे तो कहा होगा 2047 तक। मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, फिर से किसी का जन्म लेकर आ जाएंगे 2047 में, देखेंगे
मैं कहा करके गया था, देखूं हाँ स्मार्ट सिटी किधर है मेरा, 2047 में ढूंढेंगे आके मोदी जी। मेरा बुलेट ट्रेन किधर चल रहा है, अरे मेरा एयरपोर्ट कहाँ जिस पर से जिस पर पानी का जहाज भी चलता है वो कहाँ, मेरा वो जो है भाई साहब ऐसा सब देखते हैं करके, सारा चीज़ देखेंगे 2047 में आके, कहाँ है मेरा वो जो है स्मार्ट सिटी, कहाँ है बुलेट ट्रेन, कहाँ है मेरा विकसित भारत, कहाँ है 2022 तक जो सबको पक्का करे, कहाँ। ये तो कच्चा सही लग रहा, देख लेंगे मोदी जी। मोदी जी विष्णु का अवतार है, तो कोई भी जन्म लेकर कभी भी हम मर जाएंगे तुम मर जाओगे, मोदी तो बचा रहेगा। जैसे बोलते हैं ना देश बचा रहना चाहिए, वो बोले थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो ऐसे ही भाई साहब ही महामानव तो ये सोच लो मोदी जी ने देख लिया तो सोच लो हमने देख लिया। मोदी जी विदेश यात्रा करते हैं, हम तो उसी में तसल्ली कर लेते हैं कि हम ही सोच लेते हैं, अपने मन को तसल्ली दे लेते हैं कि हम ही जा रहे हैं। मोदी जी नया नया कपड़ा पहनते हैं, हम सोचते हैं, आप देखते नहीं हो हमारा तो वही कपड़ा है, हम जो वीडियो में जो कपड़ा पहनते हैं आपको लगता होगा 5 साल से सेम ही कपड़ा पहन रहा है। हाँ तो मोदी जी पहन रहे हैं ना हमने जगह, मोदी जी को भाई साहब वो महंगा वैसे ही पड़ता है शेर, तो हम तो ये मान लिया हमारा सारा शौक सारा इच्छा शेर पूरा कर रहा है, हमारे जगह पे ही जी रहा है, जैसे वो सिमरन जी ले अपना लाइफ है नहीं, तो हम भी मोदी जी जी लो अपना, हमारा लाइफ भी आप ही जी लो, हमारा सपना भी आप ही पूरा कर लो, सब चीज़ इसलिए तो 2047 में आके देख लेंगे, तुम मर जाओगे हम मर जाएंगे, मोदी तो वापस आएगा बेटा, पुनर्जन्म लेगा, तुम्हारा लिब्रांडो तुम अर्बन नक्सल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये पैदा होगा फिर से पुनर्जन्म। अब तो ये चिड़ी हुआ सास का उलिया है जो समझ रहे हो, अरे ये भी सोच रहे होगे अभी भगतवा का फ़ोन बजेगा, अभी लिब्रांडो का फ़ोन आएगा, ऐसे ही सुन लेंगे। भाई साहब बंद कर रखे हैं, स्वतंत्रता दिवस को ऐसी तैसी नहीं करवाना, अपना बर्फ का खर्चा नहीं बढ़वाना, बर्फ के सिल्ली का आ रहा है वीडियो, आज पहले स्वतंत्रता दिवस का शुभकामना नहीं देना था तो आ रहा है वही मेलोनी काकी का, मेलोनी भाभी, हम तो पहले बोले थे हमारे सपने में शादी नहीं हो गए थे मोदी जी का मेलोनी से, वो वीडियो नहीं देख, याद नहीं है वीडियो बनाए थे हम अपना उस सपना का, नीचे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में देखो, वहाँ नीचे तो देखो, नीचे देखो, वहाँ लिंक पढ़े हैं, वहाँ देखो हमरे सपने में मोदी जी का और मेलोनी का कितना बढ़िया शादी हुआ था। तो वेट करो मेलोनी भाभी पे, भाभी है अब तेरी भाभी है, वही आएगा सेम वीडियो। तो भैया जिसका जितना भी आज़ादी बचा हुआ, आज़ादी नहीं स्वतंत्रता, जिसका जितना भी स्वतंत्रता बचा हुआ उसको बचाए रखो, और हम उम्मीद करेंगे भाई साहब जैसे मोदी जी का सब चीज़ है, आपका भी जो भी है जितना भी बचा है उसको बचाओ, और जो नहीं बचा हुआ है उसके लिए लड़ते रहो, जो छीन लिया है कोई उसके लिए लड़ते रहो। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना करते रहो। हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू।